Good morning, dear students. Welcome to chapter 6 Honeydew. This is Jody's fawn. We will read this lesson today. In this story, Jody's father is bitten by a rattlesnake. इस कहानी में जोडी के पिता एक जंगली सांप के द्वारा डसे जाते हैं, काटे जाते हैं. He quickly kills a doe and uses its heart and liver to draw out the poison. वो अति शीघ्र एक डो को वो मार देते हैं और उसके हर्ट को और लिवर को उसको निकाल देते हैं और उसके बाद फिर उनकी मदद से अपने शरीर से पॉइज़न को बाहर निकाल लेते हैं. जोडी वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट इट्स मदर. जब जोडी को ये बात पता चला कि उसके पिताजी ने सांप के पॉइजन से बचने के लिए एक डो को मारा था और उसकी मदद से अपने आप को सांप के जहरीले जहर से बचाया था, तो जोडी को अब चिंता होती है कि वो लिटिल फॉन जो कि डो का बच्चा है वो किस प्रकार से अपने मदर के बिना रह पाएगा. जोडी कुड नॉट फॉरगेट द इंसिडेंट. जोडी बार बार इस इंसिडेंट को याद करता था, वो इसे भूल नहीं पा रहा था. ही लव्ड द लिटिल फॉन. वह छोटे से फॉन को बहुत ही प्यार करता था. हिज फादर पेनी, जोडी के पिता जिनका नाम पेनी है, ले इन बेड. वह बिस्तर में लेटे हुए थे. जोडी इंक्वायर्ड आफ्टर हिज हेल्थ. जोडी ने उनके हेल्थ के बारे में पूछा. पेनी सेड ही हैड एस्केप्ड डेथ नैरोली. और उनके पिता पेनी ने बताया कि वह मौत से बाल बाल बच गए थे. ही फेल्ट प्राउड ऑफ हिज सन फॉर हिज हेल्प. वह प्राउड फील कर रहे थे अपने बेटे पर जिन्होंने उनकी मदद की थी. ही ओड हिज लाइफ टू द शी डियर और द डो whom he had killed to press out the snake poison from his body. उन्होंने उस डो का भी कृतज्ञता व्यक्त किया जिसने कि उनको स्नेक के पॉइजन से बचाया. जोडी वॉज वरीड अबाउट द लिटिल फॉन. जोडी अब चिंतित था उस छोटे से फॉन के लिए जो इस डो का बच्चा था. ही वॉन्टेड टू फाइंड द फॉन एंड ब्रिंग इट होम. वह इसे ढूंढकर और वापस अपने घर लाना चाहता था पालने के लिए. पेनी अलाउड द बॉय टू सेव द लिटिल एनिमल. पिताजी ने जोडी के, जो कि इनका नाम पेनी है, उन्होंने अलाउ किया अपने बेटे को कि जाओ उसे जंगल से ले आओ. इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव द फॉन टू अ स्टाफ. उन्होंने कहा कि वाकई ये अनग्रेटफुल बात होगी कि उस फॉन को जंगल में भूखा मरते हुए छोड़ दो. डो विल्सन वॉज सपोर्टेड जोडी. डो विल्सन ऑल्सो सपोर्टेड जोडी. डो विल्सन एक उनके पड़ोसी होते हैं, वो भी सपोर्ट करते हैं जोडी का कि हाँ जोडी सही कह रहे हो, उसे फ़ोन को तो बचाना ही चाहिए. जोडी डिसाइडेड टू गो टू द फॉरेस्ट विथ मिलविल इन सर्च ऑफ द फॉन. जोडी मिलविल के साथ अब फॉरेस्ट जाने के लिए तैयार होता है फ़ोन को ढूंढने के लिए. ही होप टू बी बैक होम फॉर डिनर. उसे उम्मीद थी कि वह डिनर तक वापस घर आ जाएगा. द टू रोड आउट. दोनों घोड़े पे चढ़े और वहाँ से निकल गए. जोडी हैड ए वेग आइडिया ऑफ द प्लेस वेयर हिज फादर हैड बीन बिटेन बाय द स्नेक. जोडी के दिमाग में उस जगह के बारे में बातें चल रही थी जहाँ उसके पिताजी सांप के द्वारा डसे गए थे, काटे गए थे. द बुशेस देयर वर थिक. वहाँ पे झाड़ियाँ थी, बहुत ही थिक थी, मोटी थी. सो ही प्रपोज टू गो ऑन फुट. इसलिए उसने मिलविल से कहा आप यहीं रुकिए, मैं चला जाऊंगा अकेले. द ट्विक्स अंडर हिज फीट क्रिक्ड एंड ब्रोक द साइलेंस. जो ट्विक्स यानी कि जो पेड़ों की जो टहनियाँ थी, श्रब्स की जो बुशेस की जो टहनियाँ थी छोटी छोटी, वो उसके पैरों तले जब पड़ती, पैर के नीचे आती, आवाज़ करती और वहाँ पे जो सन्नाटा था उसको सन्नाटा को ख़त्म कर देती. आपको बता दूँ बच्चे कि जोडी मिलविल को अंदर जंगल में नहीं ले गया, उसको वहीं रोड के पास ही छोड़ दिया और कहा कि तुम अब वापस चले जाओ. इसका मुख्य कारण यह था कि वह उसे ले जाना नहीं चाहता था क्योंकि वो लिटिल फॉन को अकेले ही ढूंढना चाहता था, उसका श्रेय नहीं चाहता था कि मिलविल को मिले. सडनली ही सॉ अ लार्ज वल्चर लाइक बर्ड फ्लाइंग इनटू द एयर. तभी अचानक से उसे एक बड़ा सा वल्चर जैसा, गिद्ध जैसा दिखने वाला एक चिड़िया दिखाई दिया उड़ता हुआ. सुन ही फाउंड दैट मेनी बर्ड्स वर फीडिंग ऑन द डेड बॉडी ऑफ द डो. शीघ्र ही आगे वह जब बढ़ा तो देखा कि जो डो वहाँ मरी पड़ी है उसकी माँ, फॉन की लिटिल फॉन की माँ मरी पड़ी है
और वहाँ पे चिड़ियाँ उसके डेड बॉडी को इधर से उधर नोच रहे हैं। ही थ्रू हिज स्टिक एट देम टू कीप देम अवे। वो हाथ में जो डंडा लिए हुए था उसे उन चिड़ियों के ऊपर फेंका जिससे कि वो डर कर भाग गए। द इंसिडेंट हैड अकर्ड ओनली 24 आवर्स एगो। ये जो डो के मरने की जो बात थी केवल महज 24 घंटे हुए थे। ही वेंट राउंड बट डिड नॉट फाइंड द फॉन। वह इधर उधर देखा, चारों तरफ देखा, लेकिन फॉन को, लिटिल फॉन को ढूंढ नहीं पाया। इवन द फुट प्रिंट्स ऑन द ग्रास हैड बीन वॉश्ड अवे इन द रेन। यहाँ तक कि जो फुट प्रिंट्स होने चाहिए थे घासों पे, ज़मीनों पे, वह रात में जो बारिश हुई थी उससे वॉश्ड अवे यानी कि धुल गए थे। जस्ट देन ही वॉज स्टार्टल्ड सरप्राइज टू सी द फॉन लिफ्टिंग इट्स फेस। तभी उसने सरप्राइज महसूस किया जब उसने देखा कि जो लिटिल फॉन है अपने फेस को झाड़ियों में से ऊपर उठा रहा है। इट वॉज शेकिंग, वह काँप रहा था। जोडी वॉक्ड अप टू इट, जोडी उसके पास जाता है एंड पुट हिज हैंड ऑन इट्स बॉडी, और अपना हाथ को उसके सिर पे रखता है, उसके शरीर पे रखता है। इट्स स्किन वॉज सॉफ्ट एंड सिल्किन, उसकी जो स्किन थी वो सॉफ्ट थी, सिल्किन थी। इट डिड नॉट किक, मूव नॉर ब्लीड, ना तो वो मूव कर रही थी, हिल डुल रही थी, ना ही वो ब्लीड यानी कि आवाज़ निकाल रही थी। ही सेव्ड इट्स फेस एंड बॉडी फ्रॉम द थॉर्नी प्लांट्स, जो वहाँ पे कटीले जो पौधे थे उससे उसके फेस और बॉडी को जोडी ने बचाया। ही पिक्ड द फॉन इन टू हिज स्लैप एंड वॉक टूवर्ड्स होम एज फास्ट एज ही कुड। उसने फ़ॉन को अपने गोद में उठा लिया और वह जितना तेज़ जा सकता था अपने घर की ओर जाने लग गया। ही केम टू द इंटरसेक्शन विद द रोड दैट वेंट टू हिज होम। वह उस रोड के पास आके मिला जो उसके घर जाती थी। वेन टायर्ड ही केप्ट इट डाउन एंड रेस्टेड फॉर ए वाइल। जब कभी वो थक जाता तो उसे फिर नीचे रख देता और थोड़ा सा रेस्ट करता। इस तरह से बच्चों वो फ़ॉन को अपने गोद में लेकर अपने घर की ओर चलने लगा। आगे देखते हैं। ही अगेन कैरिड इट ऑन हिज आर्म्स टू सम डिस्टेंस। फिर उसने उसे कंधों पे अपना उठा लिया और कुछ दूर तक फिर उसको ऐसे कंधे पे उठाकर लेके गया। फाइनली ही रीच्ड होम एंड टुक द फॉन इनटू हिज फादर्स रूम। अंतोगत्वा वह अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर वो अपने पिताजी, जहां उसके पिताजी जो कि पेनी नाम उनका है, वहां पे उनके रूम में पहुंचा। पेनी हिज फादर वाज ग्लैड टू सी इट। उसके पिता देखकर बहुत खुश हुए, फ़ोन को लाने से बहुत वो खुश हो गए। जोडी गेव इट मिल्क टू ड्रिंक। जोडी ने उसे मिल्क दिया पीने के लिए। ही डिप्ड हिज फिंगर्स इनटू द मिल्क एंड लेट इट सक। मिल्क देने का भी उसका जो तरीका था अलग था। उसने बड़े ही प्यार से अपने उंगलियों को मिल्क में डुबाता और वो लिटिल फॉन के मुंह में ऐसे देता ताकि वो चाटता, और चाट कर इस तरह से करके वो उसे मिल्क पिलाया। इन दिस वे द फॉन कुड ड्रिंक द लास्ट ड्रॉप ऑफ मिल्क। और इस तरह से बच्चों जो लिटिल फॉन था वो धीरे धीरे करके सारे दूध को पी पाया। जोडी वाज हैप्पी नाउ। जोडी अब प्रसन्न था। तो इस कहानी में हम लोगों ने यही देखा कि जोडी किस प्रकार से जो एक छोटा बच्चा होते हुए भी कितनी अच्छी सोच थी उसकी। हाउ अ गुड थिंकिंग बॉय ही वॉज। ही हैड अ वेरी गुड थिंकिंग इन फैक्ट। उसने जब डो की जान चली गई तो उसने सोचा कि अब लिटिल फॉन कैसे रहेगा, उसे तो हमें लाना ही होगा घर और उसे पालना ही होगा। जोडी ने अपने जो उसने सोचा था, प्लान किया था, उस बात को उन्होंने प्लानिंग को पूरी किया। ठीक है, इस तरह से कहानी समाप्त हो गई। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट लेसन।